हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, अगर आप इस साल 2026 में बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि केदारनाथ यात्रा के लिए बैग पैकिंग कैसे करें, यानी अपने बैग में क्या क्या सामान लेकर जाएं और किस तरह से तैयारी करें ताकि यात्रा के दौरान आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस साल 2026 में पवित्र केदारनाथ टेम्पल के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं। अब यात्रा शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए बहुत सारे श्रद्धालु अभी से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। खासकर जो लोग पहली बार केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। बैग में क्या रखें, कितना सामान रखें, क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो सबसे पहले एक बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि केदारनाथ यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यहाँ आपको पहाड़ों में ट्रैकिंग करनी पड़ती है, रास्ता सीधा नहीं होता, कई जगह चढ़ाई होती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है और कई बार मौसम भी अचानक बदल जाता है। इसीलिए अगर आपका बैग बहुत भारी होगा तो चलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बैग पैकिंग करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि केवल वही सामान रखें जो सच में ज़रूरी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बैग के बारे में। कोशिश करें कि आप एक अच्छा और मजबूत ट्रैकिंग बैग लेकर आएं। ऐसा बैग जिसमें कंधों पर ज़्यादा दबाव न पड़े और जिसमें सामान व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके। बहुत बड़ा बैग लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना होना चाहिए कि ज़रूरी सामान आराम से आ जाए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हूँ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बैग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए। तो केदारनाथ यात्रा के लिए गर्म कपड़े सबसे ज़रूरी हैं। चाहे आप अप्रैल में जाएं, मई में जाएं, जून में जाएं, केदारनाथ में मौसम ठंडा ही रहता है। कई बार तेज हवा चलती है और अचानक ठंड बढ़ जाती है। इसीलिए अपने बैग में एक अच्छा गर्म जैकेट, स्वेटर, टोपी और गर्म मोजे ज़रूर रखें, क्योंकि रात के समय ठंड और ज़्यादा महसूस होती है। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रैकिंग शूज़। बहुत सारे लोग सामान्य जूते पहनकर ही यात्रा पर निकल पड़ते हैं, लेकिन पहाड़ी रास्तों के लिए अच्छे ट्रैकिंग शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जूते जिनमें फिसलन कम हो और जो आपके पैरों को अच्छी पकड़ दे। रास्ते में अगर बारिश हो जाए या कहीं बर्फ हो तो यही जूते आपको सुरक्षित रखते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है रेनकोट। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। कई बार अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं है कि 2-3-4 दिन में बारिश होती है, ऐसे नहीं है, बारिश रोज होती है। या तो दोपहर के टाइम होगी या शाम के टाइम, लेकिन होगी ज़रूर, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसे में अगर आपके पास रेनकोट होगा तो आप बिना रुके अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। तो आप लोग रेनकोट नहीं भूलिएगा, रेनकोट अपने साथ ज़रूर रखिएगा। अगर आप लोग रेनकोट घर से लेकर नहीं जाते हैं तो गौरीकुंड में आप लोगों को आराम से रेनकोट मिल जाएगी, पन्नी वाली, और सबसे अच्छा वही रेनकोट होता है। ज़्यादातर श्रद्धालु वही रेनकोट लेते हैं। आप लोगों को 30 से 40 रुपये तक में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं रेनकोट। अब बात करते हैं मोबाइल और बिजली से जुड़ी तैयारी की। तो केदारनाथ यात्रा के दौरान कई जगह मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर हो सकता है और हर जगह चार्जिंग की सुविधा भी नहीं होती। इसीलिए अपने बैग में एक अच्छा पावर बैंक ज़रूर रखें ताकि आपका मोबाइल बंद ना हो। इसके साथ ही एक टॉर्च भी जरूर रखें। कई बार लोग सुबह जल्दी या शाम के समय यात्रा करते हैं और उस समय रोशनी कम होती है। ऐसे में टॉर्च बहुत काम आती है। अब बात करते हैं खाने पीने की चीज़ों की। यात्रा के दौरान शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है,
इसीलिए अपने बैग में ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, एनर्जी बार या बिस्किट जैसी चीज़ें ज़रूर रखें। जब भी आपको थकान महसूस हो, आप थोड़ी मात्रा में इन्हें खाकर अपनी ऊर्जा वापस पा सकते हैं। इसके अलावा एक पानी की बोतल जरूर रखें। यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहाड़ों में लगातार चलने से प्यास जल्दी लगती है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप। केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आपने किया है, उसकी प्रिंट कॉपी जरूर साथ रखें। बहुत से लोग केवल मोबाइल में ही रखते हैं, लेकिन अगर रास्ते में मोबाइल बंद हो गया तो परेशानी हो सकती है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन की 1 या 2 कॉपी अपने साथ बैग में जरूर रखें। इसके साथ ही अपना आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र भी साथ रखें। कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको किसी प्रकार की दवा नियमित रूप से लेनी होती है तो उसे भी अपने बैग में ज़रूर रखें। इसके अलावा एक छोटा सा फर्स्ट एड किट भी रखना अच्छा होता है, जिसमें दर्द की दवा, बैंडेज और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ हो सकती है। अब दोस्तों एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की चीज़ के बारे में बात करते हैं। अपने बैग में कुछ छोटे छोटे पॉलीथीन या वाटरप्रूफ कवर जरूर रखें। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। कई बार अचानक बारिश शुरू हो जाती है या रास्ते में नमी ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आपके पास पॉलीथीन या वाटरप्रूफ बैग होगा तो आप अपने मोबाइल, कपड़े, दस्तावेज और खाने की चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। खासकर रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार कार्ड और मोबाइल को हमेशा किसी सुरक्षित पॉलीथीन में ही रखें ताकि वो भीगकर खराब ना हो जाए। अब बहुत सारे श्रद्धालु पूछते हैं कि ट्रैक के समय कौन से कपड़े पहनने चाहिए। यह भी बहुत ज़रूरी बात है। ट्रैकिंग करते समय कोशिश करें कि आप हल्की और आरामदायक टी शर्ट पहने। बहुत भारी या मोटे कपड़े पहनकर ट्रैक करना सही नहीं होता, क्योंकि चलते समय शरीर को गर्मी लगती है। इसीलिए ऊपर हल्की टी शर्ट और ज़रूरत पड़ने पर जैकेट रखना सबसे अच्छा विकल्प होता है। पैंट की बात करें तो ट्रैकिंग के लिए ट्रैक पैंट या स्ट्रेचेबल पैंट पहनना सबसे अच्छा होता है। जींस पहनकर ट्रैक करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जींस भारी होती है और अगर वह भीग जाए तो जल्दी सूखती भी नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि आप हल्की और आरामदायक ट्रैकिंग पैंट ही पहने। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वह है ट्रैकिंग स्टिक। अगर आप पहली बार केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो एक ट्रैकिंग स्टिक जरूर साथ रखें। यह स्टिक चढ़ाई और उतराई दोनों समय बहुत मदद करती है। इससे आपका संतुलन बना रहता है और पैरों पर भी कम दबाव पड़ता है। खासकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी होती है। अब बात करते हैं सनस्क्रीन की। कई लोग सोचते हैं कि पहाड़ों में ठंड रहती है, इसीलिए सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पहाड़ों में धूप बहुत तेज होती है और ऊंचाई की वजह से सूरज की किरणें सीधे त्वचा पर पड़ती है। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक धूप में चलते हैं तो आपकी त्वचा जल सकती है या काली पड़ सकती है। इसीलिए यात्रा पर निकलने से पहले अपने चेहरे और हाथों पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। इसके साथ ही सनग्लासेस भी बहुत काम आते हैं। पहाड़ों में तेज धूप और कई जगह बर्फ की चमक आंखों को परेशान कर सकती है। इसीलिए एक अच्छा सनग्लास आपकी आंखों को सुरक्षित देता है और यात्रा को आरामदायक बनाता है। इसके अलावा अपने साथ एक टोपी या कैप भी जरूर रखें। टोपी धूप से बचाने में बहुत मदद करती है और जब आप लंबे समय तक धूप में चलते हैं तो सिर को ठंडा रखने में भी मदद करती है। इन छोटी छोटी चीज़ों का महत्व आपको तब समझ में आता है जब आप ट्रैक के दौरान कई किलोमीटर पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं। अगर आपने सही कपड़े पहने हैं, सही जूते पहने हैं और ज़रूरी चीज़ें अपने बैग में रखी है तो आपकी केदारनाथ यात्रा काफ़ी आसान और सुखद हो सकती है।
अब दोस्तों एक और बहुत जरूरी बात समझना भी जरूरी है, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो पहली बार केदारनाथ टेम्पल की यात्रा पर आने वाले हैं। जब आप ट्रैक शुरू करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है पानी और शरीर की ऊर्जा बनाए रखना। इसीलिए कोशिश करें आप अपने बैग में एक अच्छी पानी की बोतल जरूर रखें। रास्ते में कई जगह पानी मिल जाती है, लेकिन फिर भी अपने साथ पानी रखना हमेशा सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही कोशिश करें कि आप बहुत तेजी से ट्रैक ना करें। कई लोग शुरुआत में ही बहुत तेजी से चलने लगते हैं और थोड़ी ही दूरी के बाद थक जाते हैं। इसीलिए केदारनाथ यात्रा करते समय धीरे धीरे और आराम से चलना सबसे अच्छा तरीका होता है। बीच बीच में थोड़ा आराम करते रहें और फिर आगे बढ़ें। अब एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करते हैं, और वह है छोटा तौलिया या रुमाल। ट्रैक के दौरान पसीना आना स्वाभाविक है, इसीलिए एक छोटा तौलिया या रुमाल आपके बहुत काम आता है। इसके अलावा अपने बैग में छोटा सैनिटाइजर और टिश्यू पेपर भी रखना अच्छा रहता है। यात्रा के दौरान सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप मोबाइल से फोटो या वीडियो बनाना पसंद करते हैं तो अपने मोबाइल को हमेशा वाटरप्रूफ कवर या पॉलीथीन में सुरक्षित रखें। पहाड़ों में कई बार अचानक बारिश हो जाती है, इसीलिए सावधानी रखना जरूरी है। अब एक और जरूरी सलाह, कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा नगद पैसे लेकर यात्रा पर ना निकले। ज़रूरत के हिसाब से ही पैसे रखें और उन्हें अपने बैग या जेब में सुरक्षित रखें। देखिए, केदारनाथ के रास्ते में आप लोगों को कोई ATM नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोग सोच समझकर कैश अपने साथ रखिएगा। इसके साथ ही हमेशा यह ध्यान रखें कि केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रशासन के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। रास्ते में कई जगह मेडिकल चेक पोस्ट और सुरक्षा व्यवस्था होती है, इसीलिए जो भी निर्देश दिए जाएं उन्हें मानना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इस पवित्र धाम की यात्रा कर रहे हों तो प्रकृति और स्वच्छता का भी ध्यान रखें। रास्ते में कहीं भी कचरा न फेंकें और जितना हो सके अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने की कोशिश करें। जब आप इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यात्रा करते हैं तो आपकी केदारनाथ यात्रा न केवल आसान होती है बल्कि बहुत सुखद और यादगार भी बन जाती है। और जब आखिरकार आप हिमालय की गोद में बसे पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल के सामने खड़े होकर बाबा केदार के दर्शन करते हैं तो वह पल सच में जीवन का सबसे पवित्र और भावुक अनुभव बन जाता है। इसीलिए अगर आप भी इस साल बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सही तरीके से बैग पैक कीजिए और इस पवित्र यात्रा के लिए खुद को तैयार कीजिए। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और जो भी इस साल 2026 में केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।